इजरायल की एयरफोर्स ने पिन पॉइंट से हमास के कमांडरों पर सीधे बम और मिसाइलों से हमला किया है। एक अनुमान के मुताबिक हमास के टॉप कमांडरों के साथ उनके परिवार, रिश्तेदारों के 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजरायल की एयरफोर्स ने पिन पॉइंट से हमास के कमांडरों पर सीधे बम और मिसाइलों से हमला किया है। एक अनुमान के मुताबिक हमास के टॉप कमांडरों के साथ उनके परिवार, रिश्तेदारों के 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। खबर यह भी है कि कई घंटों तक एक स्पेशल और सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन किया इजरायल की आईडीएफ ने, जिसमें हमास के कब्जे में मौजूद एक इजरायली महिला सैनिक को इजरायली सैनिकों ने छुड़ा लिया है। Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. अब कस्साम ब्रिगेड से आईडीएफ की सीधी जंग में अब तक 9700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल के 1400 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। वहीं 8306 फिलिस्तीनियों की भी मौत हो चुकी है। जानकारों के मुताबिक इजरायल आर पार की जंग कर रहा है, इसीलिए इजरायली सेना सबसे पहले हमास के सबसे टॉप कमांडरों को चुन चुन कर जान से मार रही है। इधर मिडिल ईस्ट की मीडिया में दावा किया गया है कि गाजा सिटी में रह रहे लोगों को फोन करके तुरंत गाजा सिटी खाली करने की चेतावनी दी जा रही है। मिडिल ईस्ट के एक युम्मा अल सईद का दावा है कि उसे उसके परिवार को तुरंत गाजा सिटी खाली करने की धमकी फोन पर दी गई है। इससे पहले इजरायली सेना ने आसमान से पर्चे गिराए थे। इन पर लिखा था, हमास के हमलों की वजह से इजरायली सेना जवाब दे रही है। जिन इमारतों में हमास काम कर रहा है उन्हें तबाह किया जा रहा है। आप उत्तरी गाजा छोड़कर दक्षिणी गाजा भाग जाएं। 576 घंटे की जंग, हारने और हाँफने लगा हमास। اليوم علينا معاناة كبيرة جدا من حيث أن استشهد أخواننا في بيت حنون وجيراننا، ولم يكن هناك وسيلة اتصال ولم يكن وسيلة إسعاف حتى نتمكن، فتمكنا من بعض الناس أن يأتوا على قارة حمار، وتم جايب الجثث حوالي 4-6 جثث من آل البسينة ومن آل درج، وتم वेस्ट बैंक में इस्लामिक जिहाद के 4 लड़ाके मारे जा चुके हैं, जिससे वेस्ट बैंक में भी हालात बिगड़ रहे हैं। इसके अलावा 120 फिलिस्तीनियों की मौत वेस्ट बैंक में हो चुकी है। हमास और आईडीएफ में भीषण गोलीबारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हमास की सशस्त्र शाखा अल कासम ब्रिगेड ने इजरायली हमले के बाद कहा है कि हम बेत हनौन और ब्यूरिज के पूर्व में इजरायली जमीनी हमले का सामना कर रहे हैं और जमीन पर हिंसक झड़पें हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूरिज गाजा पट्टी के मध्य भाग में मौजूद है, जबकि बेत हनौन फिलिस्तीनी एनक्लेव के उत्तर पश्चिम में है, जहां पिछले 18 घंटे में हमास के कमांडरों को इजरायली सेना ने भून कर रख दिया है। نتمنى من العالم أن يقف معنا، لا نريد سلاح ولا نريد طعام، نريد دواء، نريد لمصابين، نريد أن نسمع أبنائنا، نريد أن اللجان يقفوا معنا. أين الدول العربية؟ أين المسلمين؟ كله نايم على الفاضي. احنا بنطالب بس بدنا دواء، بدنا أطباء، بدنا ندفن أولادنا، مش قادرين نجيبهم. بيت حنون دمرت، بيت لاهيا دمرت بالكامل. इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास 45,000 ऐसे लड़ाके हैं जो अमेरिका और रूस की स्पेशल फोर्स के सैनिकों की तरह जंग करने में माहिर हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह यहां तक दावा करते हैं कि उनके पास 1,50,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं जो इजरायल को मिडिल ईस्ट के नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से इजरायल ने अब गाजा पर हमले शुरू किए हैं, क्या ऐसे हालात में हमास समर्थक मुस्लिम देश इजरायल को रोक पाएंगे?